वन व वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड ने दक्षिण बैहर वन मंडल बालाघाट के अंतर्गत बीट कक्ष क्रमांक 1884 किस नदी बीट ली उखवा में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन मंडल अधिकारी अभिनव पल्लव बालाघाट एवं उप वन मंडल अधिकारी प्रसाद साकरे उखवा की उपस्थिति में यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में रोहित चक्रवर्ती, वन परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण बैहर उखवा प्रदीप हरिद्वार, सूरज लाल कटरे वनपाल, पंकज शरणागत बीट प्रभारी लात्री वनपाल, दिग्विजय चंदेल वनरक्षक, आरपी बांगरे वन क्षेत्रपाल, दिलीप डोंगरे उपवन क्षेत्रपाल, विनय धुर्वे वनरक्षक, अजय सोनी, ममता मड़ावी, प्रकाश गुप्ता, वीरेंद्र नागपुरे, संजय गिरी गोस्वामी, डीके बरैया के द्वारा कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए संपूर्ण तैयारियां की गई। शासकीय विद्यालय लात्री एवं बिठेली के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को शुरू करते हुए वन मंडल अधिकारी अभिनव पल्लव बालाघाट एवं उप मंडल अधिकारी प्रशांत साखरे उखवा के द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी रोहित चक्रवर्ती एवं सूरज लाल कटरे वनपाल तथा पूरी टीम के द्वारा छात्र छात्राओं को जंगल का भ्रमण कराया। फिर पौधों की विधिवत प्रजाति से उनका परिचय कराते हुए उनका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व समझाया। अनुभूति कार्यक्रम में वन्य प्राणी संरक्षण, जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र, पक्षियों को महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके पहले जंगल के भीतर क्या करें क्या न करें इसके बारे में उन्हें दिशा निर्देश दिए गए। किस नदी का भ्रमण कर रहे विद्यार्थियों को वन कर्मचारियों ने बेहाड़ा, सागौन, महारू, कासन, तेंदुपत्ता, देवस वन, तुलसी और बांस की विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधों से परिचय कराया गया। उसके औषधि गुण की जानकारी दी गई। वनरक्षक पंकज शरणागत ने बच्चों को बताया कि लेंटाना खरपतवार वनों के विस्तार में किस प्रकार से बाधक है, पक्षियों का मानव जीवन में किस प्रकार से सुबह से लेकर शाम तक महत्व है। वन्य प्राणी अधिनियम में तितली को मारना भी अपराध की श्रेणी में क्यों आता है, पीटीपी व जीपीएस की जानकारी दी गई। अनुभूति कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित करते हुए वन मंडल अधिकारी अभिनव पल्लव बालाघाट एवं उप मंडल अधिकारी प्रसाद साकरे उखवा ने कहा, बच्चों को वन विभाग का मित्र बनाने के लिए यहाँ लाया गया है। उन्होंने इको पर्यटन, हरित क्रांति, वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी, पक्षियों के महत्व पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि बिना पर्यटन मानव जीवन अंधकार जैसा है। सूरज लाल कटरे वनपाल ने बताया कि भारतीय ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से मानव के विकास, सुख और शांति की संतुष्टि व ज्ञान के लिए पर्यटन को अति आवश्यक माना गया है। उन्होंने कहा, वन और प्राणियों की सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। इस बात की जानकारी बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों और पड़ोसियों को समझाए। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों का वनों से अटूट रिश्ता है। वनों में रहने वाले जीव जंतु और पक्षियों के लिए यही वन उनका घर है। वन का वातावरण वन प्राणियों के लिए उनका पारिवारिक परिवेश है। इसी प्रकार कीर्तन धुर्वे वनपाल ने भी बताया कि वन की धरती इन प्राणियों के लिए बिछौना और वृक्षों के लिए छाया उनके लिए चादर है। वनों के लिए वन्य प्राणी और मानव जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। पर्यटन यात्रा मनोरंजन या फुर्सत के चरणों का आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है, पर यहाँ वन विभाग ने आप बच्चों को जो जानकारी दी है वो किताबों में नहीं मिलेगी। उन्होंने बच्चों से कहा कि वो अपने आसपास वन और वनों की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करें। इस कार्यक्रम में जंगल की ऊंची नीची पहाड़ी का भ्रमण करते हुए विविध ज्ञानवर्धक जानकारी लेने के बाद अपने अनुभव साझा करते हुए बच्चों ने कहा कि वन तथा वन्य प्राणी मनुष्य से सच्चे साथी और मित्र है। दिलीप डोंगरे उपवन क्षेत्रपाल ने बताया कि मनुष्य द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए इनका शिकार करना घटिया मानसिकता का परिचय है। इस कार्यक्रम के संचालन में वन परिक्षेत्र सहायक वन सुरक्षा कर्मियों का योगदान रहा। वृक्ष लगाऊंगा एवं उनको संरक्षित भी करूंगा। अन्य लोगों को वृक्षारोपण एवं
उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करूंगा। वन एवं वन्य प्राणियों को स्वयं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा एवं अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचाने से रोकने का सर्वोत्तम प्रयास करूंगा। अपने घर, गांव, शासन किस ओर भविष्य को देख रही है। पर्यावरण संरक्षण का दायित्व सबसे पहले बच्चे जो कि भविष्य के नागरिक हैं और बहुत ही सफल रहा। उसके अतिरिक्त जो वन रक्षक जितने भी लगे हुए थे उनको भी बहुत बहुत बधाई। सारे काम बहुत सफलतापूर्वक किए गए, स्ट्रीमलाइन तरीके से हुए, कहीं भी कोई कमी पेशी नहीं रही और बहुत ही सही तरीके से हुआ प्रोग्राम। फिर कटरे जी ने भी बहुत अच्छा मन संचालन किया और जिसके कारण सभी लोग बंधे रहे यहाँ। और अंत में मैं सभी जो बाहर से आए अतिथिगण और मेहमानों को, जो मेहमान आए हैं और इसके अलावा अध्यापक और अध्यापिका आएंगे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो आए और उन्होंने भी व्यवस्था बनाने में हमारी मदद की और अंत तक वो हमारे साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।